साबुत बीज अगर आप खेत में डालोगे तो वो तो जर्मिनेशन होने की संभावना बिल्कुल ही वहां पे खत्म हो जाती है, क्योंकि साबुत धनिया कभी भी जर्मिनेट नहीं होता है। किसान भाइयों नमस्कार। अगर आप धनिया की खेती करते हैं तो भाई साहब धनिया उगाने में काफी सारे चैलेंज आते हैं और काफी सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। अगर आपके पास में प्रॉपर जानकारी नहीं है तो आप धनिया कभी नहीं उगा सकते, और अगर उगा भी पाएंगे तो 30 से 40% धनिया ही आपका जर्मिनेट होगा, उससे आपको काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। कोई भी मौसम हो आप धनिया को 100% जर्मिनेट कर सकते हैं और आसान तरीके से अपने खेत में डाल करके उगा सकते हैं। उसका जो प्रॉपर तरीका है वो आपके साथ में इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। वीडियो को काफी ध्यान से देखें क्योंकि काफी शानदार जानकारी आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सर जी एक बार परिचय बता दें आप। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। सर जी कई किसान भाइयों ने दो बार अपने खेत में धनिया का बीज डाल दिया, उसके बाद में किसान भाई का जो धनिया है वो उगा नहीं है, जर्मिनेट नहीं हुआ है। रीजन क्या है, क्या गलती कर देते किसान भाई? किसान भाइयों देखो, अभी के जो समय पे जो टेम्परेचर चल रहा है ना वो थोड़ा बढ़ चुका है, तो इस वजह से धनिया का जो जर्मिनेशन रेट है ना काफी, या तो जर्मिनेट हो ही नहीं रहा है या फिर जर्मिनेशन भी हो रहा है तो 10 से 15% या 20% लास्ट हो रहा है। तो उसका मुख्य रीजन मैं आपको बताता हूँ कि एक तो क्या करते हो कि आप जैसे मार्केट से बीज लेकर आते हो तो बीज क्या होता है कि साबुत बीज होता है, तो साबुत बीज अगर आप खेत में डालोगे तो वो तो जर्मिनेशन होने की संभावना बिल्कुल ही वहां पे खत्म हो जाती है, क्योंकि साबुत धनिया कभी भी जर्मिनेट नहीं होता है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखा करो। और दूसरी बात, वैरायटी का सिलेक्शन आप ये ध्यान में रख के किया करो कि आपके जो क्षेत्र में कितना टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के हिसाब से अगर आप वैरायटी चूज करेंगे तो भी आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। और दूसरी बात, अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा हुआ है तो खेत की तैयारी, एक तो खेत की तैयारी बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है धनिया उगाने के लिए, तो खेत की तैयारी आप विशेष तौर से करें। जो भी मैं तरीका आपको बता रहा हूँ अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका धनिया की जो जर्मिनेशन रेट है 70 से 80% हो जाएगी, और जो धनिया आप सीड्स खेत में डालोगे वो पक्का यकीनन आपका जर्मिनेट हो जाएगा। सर जी कई किसान भाई शायद ये गलती और कर देते हैं, जैसे धनिया की बिजाई करते हैं उसमें लगातार भर भर के पानी चलाते हैं। क्या ज्यादा पानी चलाने से भी धनिया जर्मिनेट होने में कोई समस्या आती है? किसान भाइयों देखो, अगर आप लगातार आप ये सोच के चलोगे कि अभी जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है आप लगातार उसमें मान के चलोगे 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के पानी लगा रहे हो तो आपका जो धनिया है वो सड़ जाएगा, जो सीड खेत में डाला है वो सड़ जाएगा, और वो जर्मिनेट कहाँ से होगा? तो आप जब पानी लगाते हो ना तो दिन के समय पे आप जब खेत में जाकर देखते हो तो ऊपर की जो पपड़ी होती है वो बिल्कुल सूखी सूखी सी नजर आती है, तो आपको लगता है कि सूख गया है, फिर आप दोबारा पानी चला देते हो। तो ऐसी गलती कभी भी ना करें, क्योंकि एक बार खुला, जैसे क्यारियों में आप धनिया लगा रहे हो तो अगर जैसे खुला पानी चला रहे हो तो कम से कम ये मान के चलो कि 7 दिन में एक बार पानी देना चाहिए। विशेष तौर से ध्यान रखना, अगर आप फव्वारा विधि से लगा रहे हो तो 3 दिन के अंदर एक बार चलाना है फव्वारा, लेकिन वो भी 4 से 5 घंटे बस, इससे ज्यादा नहीं चलाना है, तभी जाके धनिया का जो जर्मिनेशन होगा वो अच्छी तरह से हो पाएगा। अगर आप पानी के ऊपर पानी चला रहे हैं, लगातार पानी चला रहे हैं, तो धनिया क्या होता है कि जैसे हम खेत में डालते हैं तो वो सड़ जाता है अंदर से। सड़ा हुआ धनिया कभी भी जर्मिनेट नहीं होता है, तो आप इन बातों को विशेष तौर से ध्यान रखना। सर जी अब बात आ जाती है, सबसे पहला काम है किसान भाई बीज का चुनाव करेगा। बीज का चुनाव करते समय किसान भाई क्या सावधानी बरते? किसान भाई देखो, मुख्य तौर से आप ये बात का ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट से धनिया का बीज लेकर आओ ना तो वो क्या होता है कि कई कंपनियां तो कई ब्रांड तो ऐसे होते हैं कि वो 2 टुकड़े धनिया, जो साबुत धनिया होता है उसके 2 टुकड़े करके डायरेक्ट सेल करती है, और कई कंपनियां ऐसी होती है कि साबुत धनिया सेल करती है। तो आप जब बीज लेकर आओ उसको देखो कि वो 2 टुकड़े में है या फिर साबुत में है। अगर साबुत में है तो फिर आपको 2 टुकड़े करना पड़ेगा। मान के चलो कि अगर धनिया 2 टुकड़े में है तो जो मैं आपको आगे प्रोसेस बता रहा हूँ वो प्रोसेस आप फॉलो कर लीजिए। जी, किसान भाई ने मान लो 2 टुकड़े वाला बीज खरीद लिया, उसके बाद में जर्मिनेशन करने के लिए बीज का क्या प्रोसेस रहता है, क्या करना पड़ता है? किसान भाइयों देखो, मैं मेरा तरीका बता रहा हूँ, आप इस तरीके को एक बार जरूर से जरूर फॉलो कीजिए, आपका जो जर्मिनेशन रेट है वो 70 से 80% हो जाएगा। तो जैसे ही आप बीज लेकर आओ तो उसको आपको 8 घंटे भिगोना है पानी के अंदर। पानी नॉर्मल पानी लेना, ना ठंडा ना गर्म, और नॉर्मल पानी में आप धनिया डाल देना। आपको 8 घंटे से ज्यादा नहीं भिगोना है, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना।
8 घंटे से ज्यादा नहीं भिगोने। कई बार ऐसा होता है कि आप 10 से 12 घंटे उसको भिगो देते हो, लेकिन अभी जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ ना उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आप 8 घंटे से ज्यादा मत भिगोना बीज को। आप 8 घंटे के बाद में उसको बाहर निकालिए, और बाहर निकालने के बाद में उसको किसी भी बर्तन में आपको नहीं डालना है, डायरेक्ट आपको कपड़े पे डालना है। जो उसके अंदर एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो कपड़ा सोख लेगा। और उसके बाद में किसान भाइयों आपको उसमें कोकोपीट मिलाना है। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि जैसे आपने 1 किलो सीड लिया तो 1 किलो सीड के साथ साथ आपको 250 ग्राम कोकोपीट लेना है, और कोकोपीट में उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अगर मान के चलो कि आपके पास कोकोपीट उपलब्ध नहीं है तो फिर आप गोबर की खाद लेना, लेकिन गोबर की खाद बिल्कुल सड़ी हुई होनी चाहिए। और जब आप गोबर की खाद ले रहे हो तो उसको छान कर यूज करना, बिना छाने उसको बिल्कुल भी यूज ना करें। तो अगर आप जैसे कोकोपीट मिला रहे हैं तो 250 ग्राम 1 किलो बीज के लिए, और अगर आप गोबर की खाद मिला रहे हो तो फिर आपको 500 ग्राम गोबर की खाद उसमें मिलानी है। और उसके बाद में पोटली अच्छी तरह से बांध दीजिए, बिल्कुल भी हवा उसमें पास नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में आप एक बार उस पोटली को पानी में डिप कीजिए, और डिप करने के बाद में 2 से 3 मिनट उसे, जैसे ही पानी पूरा झड़ जाता है, नीचे पूरा पानी खत्म हो जाता है, उसके बाद में आप फ्रिज में रखिए। फ्रिज में रखने का मतलब ये नहीं होता कि जो जहां पर बर्फ जमती है फ्रीजर होता है ऊपर, उसमें ना रखें, उसके नीचे वाले पार्ट में रखें। फ्रिज में सिर्फ आपको 5 से 6 घंटे रखना है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं रखना है। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि आपको जैसे आप 10 से 12 घंटे धनियों को भिगो, और फिर उसके बाद में 8 से 10 घंटे फ्रिज में रखो, लेकिन उस समय पर टेम्परेचर डाउन था। अब टेम्परेचर ज्यादा है, तो जो मैं तरीका अभी इस समय पे बता रहा हूँ वही तरीका फॉलो कीजिए। जो पहले वाला तरीका होता है वो टेम्परेचर डाउन होता है, उसी में काम करता है। अब जो तरीका मैं बता रहा हूँ, तो जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, कितना भी बढ़ा हुआ है, तो उस अनुसार आप फॉलो कीजिए। जैसे 5 से 6 घंटे फ्रीजर में रख दीजिए, 5 से 6 घंटे के बाद में आप उसको बाहर निकाल लीजिए, और फिर उसके बाद में खेत में आप सीड्स डाल दीजिए। और सीड डालने के बाद में ये ध्यान रखना है कि आप जो खेत में जब सीड्स डाल रहे हो तो खेत में बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आप खेत में छिटक कर बीज डाल दीजिए, और हल्का हल्का कल्टीवेटर चलाना है, या फिर किसी की सहायता से, हाथों की सहायता से अब आप उसको सिर्फ मिट्टी में मिलाना है। ज्यादा गहराई में बीज नहीं जाना चाहिए। अगर ज्यादा गहराई में बीज जाएगा तो भी आपका जो जर्मिनेशन रेट है कम हो जाएगा। तो ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए, हल्का हल्का आप कल्टीवेटर चला सकते हैं, फिर या हाथों की सहायता से सिर्फ उसको मिट्टी में मिलाना है। इतना ध्यान रखना है कि सिर्फ मिट्टी में मिलाना है, ना कि हमें उसको गहराई में डाल देना है। उसके बाद में आपको पानी चलाना है। अब बात आती है कि सेकंड पानी, जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है ना, वो सेकंड पानी कब लगाया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे आप खुला पानी चलाते हो, मान के चलो कि आपने क्यारियों में धनिया लगाया, खुला पानी चला रहे हो, तो 5वें दिन आपको पानी लगाना है। उससे पहले आपको बिल्कुल भी पानी नहीं लगाना है, क्योंकि जो ऊपर से पपड़ी आएगी खेत में पहला पानी डालने के बाद में, तो धनिया जो अंदर ही अंदर जर्मिनेट हो जाएगा। और जैसे ही आप सेकंड पानी लगा रहे हो तो धनिया है ना, जो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप फव्वारा विधि से चला रहे हो तो जैसे आपने सीड डाला, कल्टीवेटर चलाया, उसके बाद में आप फव्वारा चला दीजिए। लेकिन फव्वारा आपको 4 से 5 घंटे चलाना है, इससे ज्यादा नहीं चलाना है बिल्कुल भी। क्योंकि आप ये मान के चलो कि आप ये सोचोगे कि जो नमी है अंदर तक नहीं जाएगी, लेकिन 4 से 5 घंटे में नमी गहराई तक चली जाती है। उसके बाद में 3 दिन बाद में आपको फव्वारा चलाना है, लेकिन सिर्फ 2 घंटे के लिए, ज्यादा नहीं चलाना है। क्योंकि जैसे आप फव्वारा चलाते हो तो थोड़ी जो ऊपर की पपड़ी होती है वो थोड़ी टाइट हो जाती है। तो 2 घंटे ही चलाना है आपको, 2 घंटे से ज्यादा नहीं चलाना है बिल्कुल भी। जी, इस प्रोसेस के बाद में सर जी कितने दिन में धनिया अपना जर्मिनेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा? किसान भाइयों देखो, प्रोसेस बिल्कुल सही है। इसके बाद में आप मान के चलो कि जैसे आप खुला पानी चला रहे हो तो आपको 7 दिन में जर्मिनेशन देखने को मिलेगा। और अगर आप फव्वारा विधि से चला रहे हो तो फिर आपको 5 से 6 दिन में जर्मिनेशन देखने को मिलेगा। तो आप दोनों तरीके बिल्कुल सही है। जो तरीका आप अपनाते हो उस तरीके से आप धनिया लगा सकते हो, जर्मिनेशन अच्छा होगा और जो जर्मिनेशन रेट है वो भी अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ मैं आपको खाद बता देता हूँ, बेसल डोज बता देता हूँ कि बेसल डोज में आपको क्या क्या डालना है। तो किसान भाइयों आपको जैसे एकड़ के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो 1 बैग तो आपको DAP डालना है, 1 बैग ही आपको सिंगल सुपर फास्फेट डालना है, और उसके साथ साथ 10 किलो कार्बोफ्यूरॉन आपको जरूर से जरूर यूज करनी है। ये मान के चलो कि कार्बोफ्यूरॉन जब आप डालेंगे तो जड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और शुरुआत से पौधा रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ जाएगी और जो नीमाटोड की समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी। तो धनिया आपका पीला होकर नहीं बैठेगा। फिर आगे की बारी जो आती है, जैसे आप सेकंड पानी लगाते हो, धनिया हमारा जर्मिनेशन हो जाता है, उसके बाद में जो प्रोसेस होता है उसके साथ साथ जैसे आप तीसरा पानी लगाते हो तो फिर आप 19-19 का स्प्रे भी कर दीजिए और हल्का फुल्का कीटनाशक फंगिसाइड का स्प्रे भी करते रहिए। उसमें नॉर्मल भले बीमारी आए या नहीं आए, लेकिन हल्का फुल्का करते रहिए, 19-19 का स्प्रे करते रहिए। और उसके बाद में जैसे आप 19-19 का स्प्रे करते हो फिर आपको कीटनाशक फंगिसाइड का स्प्रे निकालना है, फिर आपको 0-52-34 का स्प्रे निकालना है।
तो यह तरीका आप फॉलो कीजिए, आपका जो धनिया का जर्मिनेशन रेट है वो भी बढ़ जाएगा। और जो धनिया किसान भाई सोचते हैं कि धनिया जर्मिनेट नहीं हो रहा है, फिर जर्मिनेट हो भी गया तो पीला होके बैठ जाता है, तो इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो तो ना तो धनिया पीला होगा, ना उसकी जर्मिनेशन रेट कम होगी। जी सर जी, आखिरी में जैसे मान लो किसान भाई हार्वेस्टिंग करना चाहता है, धनिया उगने के बाद में हार्वेस्टिंग कितने दिन में हो जाएगी अपनी? किसान भाइयों, जैसे हमारा धनिया जमीन से बाहर निकलता है उसके बाद में आपको 35 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। फर्स्ट हार्वेस्टिंग आप 35 दिन के अंतराल में कर सकते हैं। और जब भी आप हार्वेस्टिंग करो तो सुबह के समय पे करना। धनिया के अंदर ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको जो धनिया का रेट है वो भी अच्छा खासा मिल जाएगा। जब भी आप उसकी हार्वेस्टिंग करो तो सुबह के समय पे करो, और सुबह के समय पे करके ही मंडी में लेके जाया करो, तो आपका जो मंडी मार्केट है वो भी बढ़ जाएगा। क्योंकि शाम के समय पे अगर धनिया उखाड़ के हम रात भर उस पर पानी डालते हैं तो उसके बाद में जब हम मंडी लेकर जाते हैं तो धनिया ऐसा लगता है कि जैसे 4 से 5 दिन पुराना हो। तो आप इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि सुबह के समय पर हार्वेस्टिंग करने, कटाई नहीं करना है, डायरेक्ट पूरे पौधे को उखाड़ कर मंडी में सेल कर देना। उससे आपका वजन भी बढ़ेगा और जो धनिया है देखने में काफी अट्रैक्टिव भी लगेगा। तो वो धनिया मंडी में पहले बिकता है और जो कटाई करते हैं और थोड़ा मुरझाया हुआ धनिया है वो आपको लास्ट में बिकता है। तो जब भी आप हार्वेस्टिंग करो तो पूरे पौधे को उखाड़ कर लेकर जाइए और सुबह के समय पे उखाड़िए। जी सर जी, वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज आप किसान भाई को बताना चाहें धनिया की खेती के बारे में तो बता सकते हैं। किसान भाइयों, मेरा कहना है कि धनिया लगाइए, भले थोड़ा लगाइए, ज्यादा लगाइए, लेकिन लगाइए जरूर। क्योंकि धनिया एक ऐसी चीज है वो आपको मार्केट अच्छा खासा दे के जा सकते हो। और गर्मियों के अंदर धनिया की काफी डिमांड रहती है, तो आप धनिया जरूर से जरूर लगाइए। जी तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई, आज के लिए इतना ही, मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।